कैसा स्वरूप संचेतन कर रहे हैं, उन्हें स्वयं कैसा अनुभवन हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। जब वे रत्नत्रय से परिणत हो चुके हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो गया है, फिर ये संचेतन करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा संचेतन क्यों कर रहे हैं? और वे संचेतन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हमें क्यों बता रहे हैं? इसकी चर्चा से पहले कल जितना अंश अपन ने पढ़ लिया था, उसमें दो बिंदु उसके। एक तो जो उदाहरण लिया गया था, मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया और किसी के ध्यान दिलाने पर या स्वयं स्मरण आ जाने पर उसे देख लेता है और आनंदित हो जाता है। ऐसे ही सिद्धांत में कहा था, विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर। इसको पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, इसलिए अनुशीलन मैंने आपसे इसीलिए उठवाया। दृष्टांत में मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया था और उसे देखकर आनंदित हुआ। इसको भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया। जिन्होंने पढ़ लिया उन्हें रिपीट होगा, और ये विषय ऐसा ही है, बारंबार रिपीट करने जैसा। तीन 339 पेज पर गुरुदेव श्री का नहीं है उद्धरण, गुरुदेव श्री का उद्धरण पूरा हो गया ऊपर, डॉक्टर साहब ने समझाते हुए लिखा हुआ है, गुरुदेव का नहीं है ये। मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल जाने और कारण पाकर स्मरण आने पर प्राप्त करने का उदाहरण देकर आचार्य देव ये समझाना चाहते हैं कि सोना है तो अपने पास ही, अपनी मुट्ठी में ही, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस मुट्ठी खोलकर देखना ही है। उसे प्राप्त करने में मुट्ठी खोलकर देखने भर की देर है। माने है अपने पास, मुट्ठी बंद है और हम भूल गए हैं, वह इतनी सी विडंबना है। इसी प्रकार आत्मा भी है तो अपने पास ही क्या, हम स्वयं आत्मा ही तो है, अतः उसे जानने के लिए, खोजने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस पर पदार्थों पर से दृष्टि हटाकर निज को निहारना ही है। वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले। यानी ये ऐसा भी नहीं है कि मेरा आपके पास और आपका मेरे पास हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कहीं किसी कलश के अनुशीलन में एक बात ये भी लिखी, दृष्टांत भी दिया वहाँ पर, आत्मा का अनुभव सबसे सरल है और कठिन क्या कहा वहाँ पर, जिसे सारी दुनिया बहुत सरल समझती है। वैसे कितना कठिन है आज पता चल रहा होगा लोगों को, जिनके पास खुले नहीं होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कि भाई चाय पत्ती नहीं खरीद पा रहे, दूध नहीं खरीद पा रहे हैं, तो चाय बनाना कितना कठिन है। और आत्मा का अनुभव करना सरल,
क्यों सरल है? जिसका अनुभव करना वो हम स्वयं, जिसे करना वो भी हम स्वयं, माने किसी दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, रंच मात्र भी, किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है, हर प्रकार की स्वाधीनता। इसलिए कि बहुत सरल। सबके पल्ले लाल, लाल बिना याते भय कंगाल। ऐसा हर एक में, अपने आप में स्वयं सब आत्मा ही है स्वयं। जिस आत्मा का लक्ष्य करके मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, वह आत्मा हम सब स्वयं हैं, उसका आश्रय करना। इसलिए दृष्टांत दिया सबसे सरल। कहीं रखा हुआ भी नहीं कह रहे बाहर, कहीं रखा हुआ हो तो उठ करके वहाँ तक जाना पड़ेगा, लेकिन अपनी ही मुट्ठी में रखा हुआ, इसलिए कह रहे ये स्वयं की बात है। दूसरी जो बात सी, विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने का आशय यह नहीं है कि गुरु शिष्यों को निरंतर समझाते ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपना काम भी करना है, अपने आत्मा का ध्यान भी करना है। वे निठल्ले नहीं हैं जो निरंतर समझाते ही रहेंगे। उन्होंने मुनि दीक्षा आत्म कल्याण के लिए ली है कि पर कल्याण के लिए ली है? पर कल्याण वास्तव में उनके द्वारा सहज होता है, करते नहीं हैं, करने की जिम्मेदारी भी नहीं है। टोडरमल जी ने बहुत अच्छा, आचार्य उपाध्याय साधु सभी मुनि है, इसलिए उनका जो सामान्य स्वरूप है बहुत अच्छा लिखा है, जिसमें लिखा कि अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते हैं। कदाचित कोई धर्म का लोभी जीव, धर्म का लोभी माने वो सुनना चाहता है, समझना चाहता है, और उस समय मंद कषाय के उदय से स्वयं को विकल्प आवे, यानी वो सामने वाला सुनने की पात्र हो और इधर सुनाने का विकल्प आए, तो कदाचित धर्म का उपदेश देते हैं। ये निरंतर समझाने का कोई उनका काम नहीं है। उन्होंने एक बार, दो बार, तीन चार बार अच्छी तरह समझा दिया और शिष्य के हृदय में बात बैठ गई, लेकिन ये बार बार समझाने वाली बात जो है, साक्षात नहीं समझा रहे हैं, लेकिन जिनवानी में तो लिख कर गए हैं ना, और जो जिनवानी में लिखा हुआ है उसे हम बार बार पढ़ सकते हैं ना, और बार बार पढ़ करके वो निरंतर हम अपने लिए प्रेरित कर सकते हैं। उसके माध्यम से तो निरंतर हमें निरंतर मानो समझाया जा रहा है, उस रूप में हम निरंतर उस उपयोग उसका कर सकते हैं, लेकिन वे बार बार नहीं समझाएंगे। यहाँ भी बार बार शास्त्र नहीं देखा जाएगा, शास्त्र पढ़ते नहीं बैठना है। एक बार, दो बार अच्छी तरह से पढ़ो, और अच्छी तरह से पढ़ करके एकांत में बैठ करके विचार करो। पढ़ने से ज़्यादा चिंतन, विचार करना ज़्यादा जरूरी है। पढ़ते ही नहीं रहना है, पढ़ करके उस पर विचार करो। जब पढ़ रहे हैं, जब समझो मानो साक्षात गुरु समझा रहे हैं, और उनसे समझते ही रहेंगे माने पढ़ते ही रहेंगे, तो जो पढ़ा है समझा है उसे एकांत में बैठ करके विचार भी करें। इसलिए भी बार बार उसका आश्रय नहीं लेना, फिर नहीं आए समझ में तो फिर पढ़े उसे पुनः। बात बैठ गई, समझ में आ गई और आत्मा को प्राप्त करने की लगन लग गई, तो फिर शिष्य उसी बात का निरंतर घोलन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, परस्पर चर्चा वार्ता करते हैं। उससे उनके ज्ञान में निर्मलता बढ़ती है, उनका ज्ञान आत्मसन्मुख होता है और उन्हें आत्मोपलब्धि हो जाती है। वो बात जो अंदर कही हुई विचार में, धारा में निरंतर चल रही है, तो उसी को कह रहे कि वो निरंतर ही समझा रहे हैं। जब तक उस बात का अनुसरण हम करते जा रहे हैं,
तब तक ये कहा जाएगा कि निरंतर समझा रहे, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं इसलिए निरंतर समझा रहे हैं। इसी का नाम गुरु के द्वारा निरंतर समझाया जाना है। गुरु के समझाने की बात तो है ही, पर उससे भी आवश्यक उनकी बताई बात को धारणा में लेने की है, चिंतन मनन करने की है, मंथन करके निर्णय पर पहुंचने की है, शिष्यों के आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की है, अंतर्लग्नी की है। गुरु तो निमित्त मात्र है, कार्य तो अंतर के पुरुषार्थ से होता है। इसलिए उनका आश्रय लेकर के हम इस तरह के संचेतन का पुरुषार्थ करें। इस पुरुषार्थ की तरफ इशारा किया हुआ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत हुए, यहाँ इसमें से ये 5 लब्धियों का संकेत भी आप निकाल सकते हैं। विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर ये देशना लब्धि है। अनादि मोहरूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, ये तो पूर्व स्थिति है उसकी, क्या हो रहा था, समझाया गया ये देशना लब्धि। और फिर उसे किसी प्रकार समझकर, सावधान होकर, अपनी आत्मा को जानकर, समझकर कौन सी लब्धि हो गई, क्षोभक्षम लब्धि हुई। समझा ना, समझ में आया, क्षोभक्षम लब्धि है तब समझ में आया। और सावधान होकर विशुद्धि लब्धि है, और एक तरह से प्रायोग्य लब्धि भी है उसके साथ में। और अब ये तीनों आत्मा को जानकर, श्रद्धान कर, उसका आचरण करके, ये सब करण लब्धि का प्रकरण, मतलब करण लब्धि वाला भाव, तो उस भाव रूप से वो परिणत हो गया। और इस तरह से जब श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप से परिणमित हुआ, तब उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार एक आत्मा राम हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। मैं इसके साथ एक और बात ये कहना चाहता हूँ। वे मुनिराज जिन्होंने एक सम्यक आत्माराम हो गए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र परिणत हो गए, मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसा मिला, ऐसा आत्मा उनको प्राप्त हो गया, आत्मरूप स्वयं अनुभवन कर रहे हैं। अब कहते फिर ऐसा संचेतन करते हैं, अब फिर इस संचेतन की क्या आवश्यकता है। 2 बातें हैं। लोक में कहा जाता है हम जैसे हैं ऐसा विचार करना चाहिए कि हम जैसा होना चाहते हैं वैसा विचार करना चाहिए। क्या विचार करना, हम जैसे हैं वैसा, या हम जैसे होना चाहते हैं वैसा, क्या विचार करें। पहले ही मैंने लोक की बात की है, अभी अध्यात्म की बात नहीं कही है, न द्रव्य दृष्टि की बात कही है। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हम जैसे हैं वैसे चिंतन की जगह हम कैसा होना चाहते हैं, वो उसके चिंतन पर जोर दिया जाता है। मुनिराज ने ये अनुभव कर लिया कि मैं कैसा हूँ, अच्छी तरह से समझ लिया, पहचान लिया, लेकिन अब वे सोचते हैं कि होना कैसा है। क्या इतना समझ लिया तो इतना समझकर जानकर यहीं रुकना है कि कुछ और होना है। और अब जो होना है उसका चिंतन, चिंतन का अर्थ यहाँ प्राप्त क्या करना है, कहाँ उद्देश्य क्या है, प्रकट क्या करना है, प्रकट करने की अपेक्षा से क्या उपाधि है। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का आनंद लहिए, पतली धारन भाई वन में। तो उन्हें जो यहाँ मान लो कुंद आचार्य है, अमृतचंद्र आचार्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से परिणत आत्मा ऐसा संचेतन, रत्नत्रय परिणत आत्मा ऐसा संचेतन करता है। तो 6, 7वें गुणस्थान के योग्य अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है अंतरंग में, लेकिन अभी उसमें संतुष्टि नहीं है, लक्ष्य पूर्णता की तरफ है। अब वो पूर्णता प्रकट करनी है, इसलिए पुनः ये संचेतन, ये संवेदन, ये निरंतर वेदन,
जो जैसा जानता मानता है, माने जैसा हम सोचते हैं ना वैसे हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को आप पागल कहना शुरू करो, 100 बार पागल कह दोगे तो क्या हो जाएगा? किसी को कर मत देना, लेकिन पागल हो जाएगा। लेकिन वह तब पागल होगा जब जितनी बार कहा गया उतनी बार वो स्वयं वो स्वरूप अनुभवन, मुझे बार बार पागल कह रहा है, अब वो अपने को अनुभवन करना और हर बार निषेध करे। ये कहता है तो कहे मैं नहीं हूँ ऐसा। बच्चे रोते हुए माँ के पास चले जाते हैं, ये चिढ़ाने वाले ये ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, तो माँ यही समझाती तुम हुए नहीं हो ना, तो तुम क्यों घबराते हो, जैसे हो नहीं जाओगे, हुए नहीं हो। लेकिन उसका सुन करके वो वैसे ही संवेदन संचेतन करने लग जाए तो एक दिन हो जरूर जाता है। आगे गाथा आई है ना, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। बहुत बहुत असर पड़ता है, हमारे विचारों का बहुत असर पड़ता है। विचार में जो बात चलती है हमारा आचरण भी उसी तरफ जाने लगता है। एक एक कदम हमारा, अभी क्या सोचा, क्या विचार आया और उसके अनुसार हम आचरण करने लग गए तो धीरे धीरे सारी प्रक्रिया हमारी उस तरफ जाने लग जाती है। तो क्या बनना है हमें, क्या होना है? यदि ये मुनिराज भी ये समझ लो भावलिंगी संत है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणत है, कोई बहुत सारे मुनिराज जो रिद्धियां सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और वे किसी रिद्धि के लिए प्रयास करने लग जाते हैं तो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। क्यों? उसके अनुसार चल रहे हैं ना, सारा विचार, सारा चिंतन, सारा प्रयास उसकी तरफ उनका बराबर जाने लग गया। अपने लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, ये जो रत्नत्रय परिणत आत्मा ऐसा संचेतन कर रहे हैं, अभी हमें सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है तो अभी सम्यक तो प्रकट नहीं कहा ना, ये वे चिंतन कर रहे, हमें क्यों कह रहे हैं, हमें क्यों बता रहे हैं ये बात? क्योंकि वे रत्नत्रय तक प्रकट करके और आगे के मार्ग के लिए भी यही संचेतन संवेदन कर रहे हैं। तो फिर जो उसका प्रथम सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी जो सम्यक दर्शन है, उसे प्राप्त करने के लिए ये चिंतन क्यों नहीं काम आएगा? तो वे तो मुक्ति रूप दशा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए यही चिंतन करते हैं। मुनि हूँ ये चिंतन नहीं करते, वो मुनि दशा में नहीं रहना चाहते हैं, वो ये ऐसी परिपूर्ण दशा को वे प्राप्त करना चाहते हैं। हमें सम्यक तो प्राप्त करना है, तो वर्तमान में हम मनुष्य है जो जिस स्थिति में है, तो उस स्थिति का संवेदन संचेतन न करते हुए ये जो अवस्था है इसका संचेतन करना पड़ेगा, आत्मरूप संचेतन करना पड़ेगा। इसलिए हमें भी निरंतर ये संचेतन होना चाहिए। वो निरंतर विरक्त गुरु द्वारा निरंतर समझाए जाने पर इसका भी अपन ने अनुशीलन पढ़ा, उसमें वो उनके समझाने से ज़्यादा हमारा चिंतन मनन ज़्यादा आवश्यक है। जिस बात को प्राप्त करना है, और ये सरल है, बाकी चीज़ों का तो बहुत अभ्यास करना पड़ता है। वो 6 पैक और कितने पैक होते हैं, यदि वो बनाने हो ना तो पसीना बहाना पड़ता है। हर एक में जो जिसमें संगीत में कोई आपको काम प्रवीणता हासिल करनी है तो उसकी, कोई गाने में आपको करना है तो उसकी आ ऊ करके हुए बहुत रियाज आपको करना पड़ेगा। अरे कभी कभी इनकी आती है ना सभी जानकारी, क्या क्या करते हैं। ठंडा पानी नहीं पी सकते, आइसक्रीम नहीं खा सकते, खट्टी चीज़ नहीं खा सकते, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा त्याग करते हैं जब वहाँ पहुँचते हैं, और मेहनत भी करते हैं और इतना त्याग भी करना पड़ता है।
ये वहाँ तो उन सारी चीज़ों में शारीरिक कष्ट है। पढ़ाई में यदि फर्स्ट आना है तो रात भर जाग जाग करके पढ़ाई करना पड़ती है। बाकी सारी चीज़ों में कष्ट है, लेकिन यहाँ सचमुच में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ चिंतन करना है, सिर्फ मनन करना है। ये तो वो चिंतन मनन अकेला ऐसा करने से हो जाएगा ना। ये पहले इसलिए ना विरक्त गुरु के द्वारा बार बार समझाए जाने पर तो वो पहले पढ़ करके निर्णय तो अच्छी तरह करना है पहले कि समझने योग्य क्या है, क्यों समझना, कैसे समझना, ये सब निर्णय करने के बाद अब ये स्वरूप मेरा है, ऐसा मैं हूँ, वो इसका चिंतन, इसका निरंतर ये निरंतर चलते रहना चाहिए। खिमचंद भाई का वाक्य है ना, जिसका होना चाहिए निरंतर विस्मरण उसका हो रहा है निरंतर स्मरण, और जिसका होना चाहिए निरंतर स्मरण उसका हो रहा है विस्मरण। देहादि रूप तो हम है ही और इसी का निरंतर स्मरण चल रहा है, जबकि इसका विस्मरण होना चाहिए। और जो चैतन्य स्वरूप आत्मा हम वास्तव में हैं, जिसको हम भूल रहे हैं, इसका निरंतर स्मरण होना चाहिए। ये विषय बदलने की आवश्यकता है। ध्यान तप की बात करते हुए उत्तम तप धर्म में लिखा हुआ है, ध्यान करना नहीं आता है ऐसा नहीं है, सब ध्यान करते हैं। कौन किसका करता है वो भी लिखा हुआ है। दुकानदार ग्राहक का ध्यान करता है, पति पत्नी का ध्यान करता है, कौन किसका ध्यान करता है। माने अरे ये सब ध्यान करना आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं है, सिर्फ विषय बदलने की आवश्यकता है। अभी वहाँ उन सब का विषय बदल करके, अच्छा विषय बदल करके भी लेना क्या है, किसको विषय बनाना है, अपने आप को विषय बनाना है, किसी दूसरे को भी विषय नहीं बनाना है। तो अपने आप को विषय बना करके ऐसा ही संचेतन करेंगे तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति और उसी पर निरंतर बने रहेंगे, रत्नत्रय की प्राप्ति और पूर्णता की प्राप्ति भी निश्चित रूप से हो सकती है। इसलिए ये संचेतन करने पर, संवेदन करने पर यहाँ पर जोर दे रहे हैं। अब अमृतचंद्र आचार्य एक एक की व्याख्या करते हैं। जो मूल गाथा में शब्द दिए कुंद आचार्य ने, उनकी एक एक की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले अहम की व्याख्या। स खलु अहम, मूल संस्कृत में देखिए ऊपर, स खलु अहम आत्मा आत्म प्रत्यक्षम चिन्मात्रम ज्योति। वह कौन? अहम, मैं कौन कि आत्मा। कौन सा आत्मा? आत्म प्रत्यक्षम चिन्मात्रम ज्योति, चैतन्य मात्र ज्योति। कहाँ है, कैसे प्राप्त होगी, कैसे दिखाई देगी? कि आत्म प्रत्यक्ष है। हर एक को अपना अपना आत्मा दिखाई देगा, दूसरे का आत्मा नहीं दिखाई देगा। ऐसे कैसे नहीं दिखाई देगा? सर्वज्ञ होंगे तो दिखाई देगा ना, सर्वज्ञ भगवान होंगे तो दिखाई देगा ना। वो जो दिखेगा वह सिर्फ ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराया था ना। ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान में धर्म अधर्म आकाश काल के साथ क्या लिया था अंत में? अन्य जीव। तो वे बाकी के दूसरों का जो आत्मा भी उन्हें प्रत्यक्ष दिखेगा, लेकिन अन्य जीव के रूप में दिखेगा, स्वजीव तरीके नहीं दिखेगा। स्वजीव तरीके एक अपना आत्मा और कोई दूसरा आत्मा नहीं। आत्म प्रत्यक्षम, अपने आत्मा द्वारा स्वयं आत्म प्रत्यक्ष होने योग्य ऐसे जो चैतन्य मात्र ज्योति, ये चिन्मात्र ज्योति के आधार से बाकी के आगे के सारे घटित करने वाले हैं। चिन्मात्र ज्योति के आधार से ही एक हूँ, चिन्मात्र ज्योति के आधार से ही शुद्ध हूँ। क्योंकि वो चैतन्य मात्र ज्योति आत्मा वही एक है, वही शुद्ध है, वही दर्शन ज्ञान में है, वही अरूपी है। इसलिए वो चैतन्य ज्योति मात्र आत्मा, वह अहम,
क्यों अहम बहुत अहम शब्द है अपने आप में। तो इसी का निर्णय सबसे ज़्यादा होना जरूरी, अहम का। नयों के संदर्भ में जैसा कहा जाता है ना, नए चक्र, ये चक्र जो है बहुत खतरनाक है। अपने अपने माथे पर चलाते हैं लेकिन दूसरे शत्रुओं के मस्तक कटते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई तो अपना मस्तक कट जाता है। ऐसा अहम, अहम में अहम करना है, लेकिन कहाँ अहम करना, वो अहम कौन है, अहंकार अच्छा कि बुरा, अहंकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अच्छा अभिमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप तो भजन में बोलते हो, जैन क्या जैन कुल मिला रे अभिमान करो रे, जैन कुल में जन्म हुआ अभिमान करो रे। भगवान के सामने कह रहे अभिमान करो रे, तो अभिमान तो पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो वहाँ बैठ करके? अभिमान किस बात का? ऐसे अहम, अहम किस बात का, कहाँ अहम करना है, माने अहम का विषय क्या बन रहा है, इस पर अहंकार अच्छा कि बुरा ये निर्णय होगा। जो चिन्मात्र ज्योति आत्मा यहाँ कहा जा रहा है उसमें अहम है, तो सर्वोत्कृष्ट नहीं, वही ठीक है। अब सर्वोत्कृष्ट तो ये कहा जाए कि उससे नीचे वाला भी कुछ अच्छा होता होगा, तब सर्वोत्कृष्ट कहा जाए। माने एकमात्र ही है, दूसरा कोई है ही नहीं इसके सामने। और इसके अतिरिक्त कहीं भी अहम हो गया, उसके अतिरिक्त वह निश्चित रूप से माने विपरीतता के लिए ही कारण है। जो प्राप्ति हम करना चाहते हैं उससे विपरीतता में ही जाएगा। इसलिए अहम बहुत संभल करके, अहम का निर्णय करके अहम करना, स्थापित करना। जब तक अहम का निर्णय नहीं हो तब तक बराबर उसके खोज में लगे रहना, लेकिन तब तक अहम स्थापित नहीं करना चाहिए कहीं भी। सबसे पहला विशेषण एक है। कैसे एक है वह? समस्त क्रमाक्रम प्रवर्तमान व्यावहारिक भावै चिन्मात्र आकारेण अभिद्यमानत्वाद एकः। वही चिन्मात्र ज्योति, वही चैतन्य मात्र ज्योति आत्मा जो है, समस्त क्रमाक्रम प्रवर्तमान व्यावहारिक भावी, चिन्मात्र कारण, चिन्मात्र बीच में ले लिया फिर से ही, चिन्मात्र आकारेण अभिद्यमानत्वाद एकः। वो चिन्मात्र आकार वाला है। चिन्मात्र का आकार कैसा होता है? चिन्मात्र का आकार गोल होता है, चौकोर होता है, कैसा होता है? तो आकार का अर्थ वो आकार ही नहीं होता है। आकार माने स्वरूप, वो चैतन्य मात्र स्वरूप वाला है। इसलिए इन भावों से भेद को प्राप्त नहीं होता, और इन सारे भावों से भेद को प्राप्त नहीं होने से अभिद्यमानत्वात्। किन से? क्रम अक्रम प्रवर्तमान व्यावहारिक भाव। क्रम अक्रम प्रवर्तमान कौन से भाव है? अनुशीलन जिनने पढ़ लिया होगा, दो विवक्षाएं वहाँ आ गई है। एक गुरुदेव श्री ने विवक्षा दी और एक दादा ने खुलासा किया, दो तरह से विवक्षा ली। गुरुदेव श्री ने स्पष्ट करते हुए कहा, जो नर नारकादि पर्याय, वैसे नर नारकादि की बात आगे भी ले रहे हैं, चार गति वाली जो अवस्थाएं हैं वे क्रमशः होती है, एक साथ नहीं होंगी। और मिथ्यात्व श्रद्धा में विपरीतता हो रही होगी, चारित्र में क्रोधादि भाव हो रहे होंगे, ज्ञान में अज्ञानपना हो रहा है, चारित्र में विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है। ये जो सारे गुणों की पर्याय एक साथ हो रही हैं, विपरीत भाव लेना है, व्यावहारिक भाव, तो वे सभी अक्रमशः एक ही साथ, मिथ्यात्व रूप से भी होता है, मिथ्या दृष्टि है, क्रोधादि विकारी भाव से कषाय रूप भी होता है, विपरीत पुरुषार्थी होता है, अज्ञानी होता है। ये जो सारी पर्यायों की, सारे गुणों की पर्याय जो एक साथ हो रही है वो अक्रम से होने वाली है। और नर नारकादि पर्याय, अभी हम सभी कौन हैं कि मनुष्य है, तो मनुष्य तो त्रियंश तो नहीं हो सकते हैं, नारकी तो नहीं हो सकते हैं, अरे ये क्रमशः होंगी। तो वे क्रमशः प्रवर्तमान भाव है, और
श्रद्धा ज्ञान चारित्र की विपरीत पर्याय मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि एक साथ होने वाली व्यावहारिक भाव है, लेकिन इस रूप में नहीं होता। नर नारकादि रूप हो रहा हूं तो भी जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजान, अंतर्भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। तो वहां से लेकर वहां तक एक, तो किस आधार से? वो भी चैतन्य है। वो निगोदिया में मेरी एक जीव की बात है, निगोद अवस्था में था तब भी चैतन्य ही था, अभी भी चैतन्य रूप ही है, और मुक्त दशा में भी चैतन्य मात्र ही रहने वाला है। ये चिन्मात्र आकार माने स्वभाव के कारण से नर नारकादि रूप हुआ नहीं है, इसलिए वो क्रम से होने वाले भावों से भेद को प्राप्त नहीं हुआ, अनेक नहीं हुआ, वो एक ही रहा। ऐसे ही रागी द्वेषी मोही इतने भावों रूप से नहीं हुआ, वो तो चैतन्य मात्र रहा। अभी हम छात्र प्रवचन में जो 58 से 60 गाथाओं का पढ़ रहे थे विशेष, उसमें व्यवहार की यही बात आ रही थी ना। व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो ये सब है, नहीं है ऐसा नहीं, सत्यार्थ है, लेकिन यहाँ शुद्ध नय की मुख्यता से बात चल रही है, द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके बात की जा रही है। तो शुद्ध नय से द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके देखेंगे तो द्रव्य तो चैतन्य मात्र है। तो चैतन्य मात्र है तो न पहले त्रियंच था, न अभी मनुष्य है, न देव होगा, वो तो चैतन्य मात्र रहने वाला है। ऐसे ही न रागी होता है, न द्वेषी होता है, वो तो सदैव चैतन्य रूप रहता है। इसलिए इन भावों रूप से भेद रूप नहीं होगा। इन भावों रूप से देखेंगे तो अनेक रूप होगा। कितनी पर्याय धारण की, या अनंत पर्याय धारण की, तो अनंत पर्याय रूप अनेक रूप कहलाएगा। रागी द्वेषी कितने रूप कहलाएगा, लेकिन चैतन्य मात्र देखा तो वो चैतन्य मात्र पने से कोई भेद खड़े नहीं होंगे। इसलिए चैतन्य मात्र की अपेक्षा से भेद को प्राप्त नहीं होता, इसलिए एक है। दूसरी विवक्षा ली है गुणस्थान और मार्गणा स्थान। और गुणस्थान मार्गणा स्थान व्यवहार से जीव के हैं, ये 50 से 55 में आगे लिया। जीव के है नहीं, जीव के कहे जाते हैं। उसमें गुणस्थान है, वे क्रमशः होंगे, एक साथ गुणस्थान नहीं होंगे, क्रमशः ही होंगे। क्रमशः होंगे का अर्थ ये नहीं कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक समय में एक गुणस्थान होगा। एक साथ अधिक गुणस्थान नहीं होते, इसलिए उनको कहा वो क्रमशः होने वाले हैं। लेकिन जो मार्गणा स्थान होते हैं वे 14 ही मार्गणाएं एक साथ ही होती हैं, अक्रमशः। हर संसारी जीव के, हर संसारी जीव के हमेशा 14 ही मार्गणाएं घटित होती हैं एक ही साथ। मार्गणा स्थान एक होगा, गुणस्थान गुणस्थान एक होगा, और मार्गणा स्थान 14 के 14 घटित होंगे। मुनिराज का कौन सा गुणस्थान होता है? तो 2 हो गए ना, फिर एक साथ। हाँ, छठा सातवां गुणस्थान 2 हो गए ना, कि दो कहे जा रहे हैं, दोनों में से किसी में होते हैं, लेकिन जब छठे में होंगे तब सातवें में नहीं होंगे, सातवें में होंगे तो छठे में नहीं होंगे। इसलिए एक समय में एक ही गुणस्थान होगा, लेकिन मार्गणा स्थान 14 होंगे पूरे के पूरे एक ही साथ में। थोड़ा अनुशीलन फिर खोलिए, इसमें घटित करके बताया कैसे होंगे 14 मार्गणा स्थान कैसे घटित होते होंगे एक साथ में। 341 पेज पर चलिए दोनों ही पढ़ते हैं। गुरुदेव ने जो अर्थ किया वह भी पढ़ लेते हैं और ये अर्थ भी पढ़ते हैं, दोनों ही। यहाँ एक का अर्थ करते 340 पेज पर बीचों बीच में, यहाँ एक का अर्थ करते हुए कहा गया है कि चिन्मात्र आकार के कारण समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यावहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूँ। उक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, नरक गति मोक्ष गति। हम तो अभी
अकेले संसार की 4 गतियां घटित कर रहे थे, लेकिन मोक्ष गति को भी लगाया वहाँ तक, क्योंकि क्रम से हो रही ना, इत्यादि गतियाँ क्रम से होती है, एक के बाद एक होती है, इससे उन्हें क्रम रूप भाव कहा गया है। तथा पर्याय में कषाय, लेशा, ज्ञान का उघाड़ वगैरह एक साथ होते हैं, इस कारण उन्हें यहाँ अक्रम रूप भाव कहा गया है। यहाँ अच्छा क्या नहीं लेना ये भी कहा इसमें, यहाँ क्रम माने पर्याय और अक्रम माने गुण, ऐसा नहीं समझना। क्रमवर्ती न पर्याय, सहवर्ती न गुणा, माने गुण अक्रम से होते ना, लेकिन वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है। क्रम और अक्रम में गुण नहीं लेना है, किंतु एक के बाद, अच्छा क्यों नहीं लेना, क्योंकि व्यावहारिक भाव स्पष्ट शब्द लिखा है, व्यावहारिक भावों से भेद को प्राप्त नहीं होता। व्यावहारिक औपाधिक भाव, वो औपाधिक भावों की बात है, इसलिए गुण नहीं आ सकते उसमें। किंतु एक के एक बाद होने वाली गति के भावों को क्रम रूप, उदय के रागादि भाव, लेशा के भाव, ज्ञान के एक समय की पर्याय के भाव इत्यादि एक समय में होते हैं, उन्हें अक्रम रूप लिया है। ये क्रम अक्रम रूप प्रवर्ते हुए व्यावहारिक भावों से भेद रूप नहीं होने से मैं एक हूँ, क्योंकि मैं तो अभेद अखंड आनंद कंद प्रभु एक चिन्मात्र वस्तु हूँ। स्वामी जी ने जो भाव स्पष्ट किया वह तो बढ़िया है ही, तथापि दूसरे अर्थ के रूप में इस प्रकार भी समझ सकते हैं। 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाएं जीव के व्यावहारिक भाव हैं, अतः निश्चय न से चिन्मात्र आत्मा में उनका अभाव है। 14 गुणस्थानों और 14 मार्गणा स्थानों में विभक्त होने से आत्मा एक रूप नहीं रहता, अनेक रूप हो जाता है। यही कारण है कि 14 गुणस्थान 14 मार्गणाएं व्यावहारिक भाव हैं। 14 गुणस्थानों में से आत्मा के एक समय में एक ही गुणस्थान होता है, अतः वे आत्मा के क्रमिक भाव हैं। परंतु 14 मार्गणाएं प्रत्येक जीव में एक साथ ही होती हैं, अतः वे जीव के अक्रमिक भाव है। क्रमिक और अक्रमिक इन दोनों भावों से भिन्न होने से भगवान आत्मा एक है। तात्पर्य यह है कि निश्चय नय का विषयभूत चिन्मात्र आत्मा गुणस्थान रूप क्रमिक भावों से और मार्गणा स्थान रूप अक्रमिक भावों से भेदा नहीं जाता, भेद को प्राप्त नहीं होता, अतः वह एक है। अविद्यमानत्वाद एका, अभिद्यमानत्वाद शब्द आया था, अब ये कैसे घटित किया इसे भी देख लेते हैं। आपने कहा कि मार्गणाएं प्रत्येक जीव के एक साथ 14 होती हैं, कृपया इसे स्पष्ट इस बात को घटा करके बताइए। हम गति मार्गणा की अपेक्षा मनुष्य हैं, तो अपने पर घटित कर रहे ना, इसलिए सबसे पहली गति मार्गणा, तो गति मार्गणा की अपेक्षा से मनुष्य है। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से पंचेंद्रिय है, तो जिस समय मनुष्य है उसी समय पंचेंद्रिय है, ये आगे क्रम नहीं अक्रम से। काय मार्गणा की अपेक्षा से औदारिक, तेजस और कार्मन काय वाले हैं, इसमें से माने तीनों प्रकार के शरीर हमारे हैं, इसलिए काय मार्गणा की अपेक्षा से ये 3 काय वाले हैं। इसी प्रकार 14 मार्गणाएं घटित की जा सकती हैं। अब आप मार्गणा को सामने रख करके आप घटित करेंगे, गति, इंद्रिय, काय और क्या आएगा, योग। योग की अपेक्षा से कहाँ हो, तीनों योग है हमारे, मन वचन काय तीनों योग वाले हैं, इसलिए तीनों योग घटित हो जाएंगे। कषाय की अपेक्षा से अनंतानुबंधी कौन से कषाय वाले हैं, अनंतानुबंधी कषाय वाले हैं। अरे ऐसा सभी मार्गणाओं में 14 की 14 मार्गणाएं एक साथ इस प्रकार से घटित कर सकते हैं। गुणस्थानों का एक समय में एक ही होना और 14 मार्गणाओं का एक साथ होना करना नियोग का प्रसिद्ध सिद्धांत है, इसलिए इसमें शंका आशंका के लिए कोई स्थान नहीं है। माने 2 अर्थ इस प्रकार से इस बात का लिया जा सकता है। एको की व्याख्या होगी, मैं एक हूँ, जिस तरह चिन्मात्र आकार के कारण से मैं एक हूँ। दूसरा विशेषण क्या लिया है, शुद्ध हूँ। वो शुद्धता में भी वो चैतन्य मात्र पना ही सब में लगेगा, लेकिन किससे भिन्नता, और वो भिन्नता यहाँ से फिर लगाना चाहोगे तो यहाँ से भी फिर घटित हो जाएगी। इन थोड़ी सी बात विशेष आगे बढ़ेगी। नारकादि जीव विशेष, अजीव, पुण्य पाप,
आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष लक्षण व्यावहारिक नव तत्वेभ्य टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भावेन अत्यंत विविक्तत्वात् शुद्ध। उच्चन मात्र को इसमें टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा से लिया। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव के कारण से उनसे भिन्न अत्यंत विविक तत्वात्, इनसे भिन्न होने के कारण से। किससे भिन्न है? नारकादि जीव विशेष। किसकी बात चल रही है? आत्मा की बात चल रही है। और भिन्न किससे है? नारकादि जीव विशेष, माने जीव से भी भिन्न है। माने यहाँ 9 तत्वों से भिन्न, 9 तत्वेभ्य लिया ना, 9 तत्वों से। वो 9 तत्वों में एक शब्द डाला कि व्यावहारिक 9 तत्वेभ्य। तो 9 तत्वों में सबसे पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व। तो जो आत्मा, जिस आत्मा की बात चल रही है वो जीव तत्व से भी भिन्न है क्या? तो इसलिए डाल दिए कि व्यावहारिक की बात चल रही है। तो व्यवहार से जीव कौन? कि ये जो नारक आदि है, ये मनुष्य है। ये मनुष्य को जीव कहना व्यवहार से कहा गया है। तो वास्तव में जीव कौन है? एक वो चैतन्य स्वरूप आत्मा, वही जीव है। इसलिए नारकादि जीव के ये जो विशेष है। और अजीव, अजीव से तो अत्यंत भिन्न है ही। पुण्य पाप, यहाँ क्रम भी जो लिया गया है वो वही क्रम लिया जो अधिकारों का क्रम है। और 13वीं गाथा में जो तत्वों का क्रम दिया है वही क्रम लिया। पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष लक्षण, और ये सब व्यावहारिक 9 तत्व। और इन व्यावहारिक 9 तत्वों से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव, मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, इसलिए अत्यंत भिन्न हूँ। अभी मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, कल इस पर ही विचार करके आना। क्या संवर निर्जरा मोक्ष से भी भिन्न है? और ये चर्चा थोड़ी बहुत उसमें भी आएगी। 58 से 60 वाला जो वो विशेष गुरुदेव श्री का उद्धरण पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी ये चर्चा आएगी इस संदर्भ में। माने संवर निर्जरा मोक्ष से भी भिन्न है। दूसरी बात, व्यावहारिक 9 तत्वों से भिन्नता की बात कर रहे हैं। तो ये नरनारकादि जीव विशेष, इसे तो व्यवहार कह सकते हैं, पुण्य पाप को भी व्यवहार कह सकते हैं। लेकिन संवर निर्जरा निर्मल पर्याय है, क्या उसे भी व्यवहार कह सकते हैं? तो उसको किस अपेक्षा से व्यवहार कहा गया है? यदि मैं इनसे भिन्न हूँ, आत्मा मैं इनसे भिन्न हूँ, तो फिर 9 तत्वों के अलावा फिर और कहाँ होता हूँ मैं? 9 तत्वों से भिन्न कहाँ होता हूँ? यदि इनसे भिन्न हूँ तो कहीं तो होऊंगा। फिर वो 10वीं अवस्था कौन सी जिसमें मैं हो सकता हूँ, होता हूँ? वो ये इन बातों पर और विचार करना, इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। विषय पर मूलतः सीडी रहेगी। इतिहास संबंधी विषय है। 1 घंटे की ये सीडी है। मेरा सभी विद्यार्थियों से तथा सभी श्रोताओं से भी निवेदन है कि बहुत ही सुंदर सीडी है। फिर से एक बार क्या दिखा रहे हैं? अभी जिनवाणी स्तुति के तत्काल बाद निर्ग्रंथों का मार्ग इस नाम से एक ऐतिहासिक विषय को लेते हुए भद्रबाहु चरित्र के आधार से स्वामी भद्रबाहु की दीक्षा, उनका वैराग्य, श्वेतांबर व दिगंबर का विभाजन इत्यादि विषयों को समेटते हुए 1 घंटे की एनिमेशन मूवी यहाँ दिखाई जाएगी। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि जिनवाणी स्तुति के बाद वे अपने स्थान पर ही बैठे रहें
बहुत ही सुंदर सीढ़ी है। सभी श्रोताओं से